फिर कौन? अब वास्तव में इस कहावत के पीछे काफी इतिहास है और इसका मूल एक व्यक्ति से आता है जिनका नाम था हिलेल द एल्डर। ऐसा माना जाता है वे एक यहूदी विद्वान थे जिन्होंने यह भी कहा था, अगर मैं अपने लिए नहीं हूं तो मेरे लिए कौन होगा, और अगर मैं केवल अपने लिए हूं तो मैं क्या हूं, अगर अब नहीं तो कब। अब यह वाक्यांश यह संकेत देता है कि अगर आप पहल नहीं करते या किसी स्थिति को सुलझाने के लिए आगे नहीं बढ़ते तो वह समस्या शायद वैसे ही बनी रहेगी। यह एक कार्रवाई के लिए आह्वान है और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के महत्व की याद दिलाता है। यही वजह है कि मैंने इसे चुना, क्योंकि यह हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि आप आगे बढ़ें और खुद को अगले चरण में ले जाएं। तो केवल एक ही व्यक्ति है जो यह कर सकता है और वह है आप। और हमें सच में एक जागरूक चुनाव करना होगा। हमें यह सोच समझकर फैसला लेना होगा कि यही वह चीज है जो हम करने जा रहे हैं। अब मैंने कुछ दिन पहले डिटैच, अलग होना के बारे में बात की थी, यह उम्मीद करते हुए कि जो मानसिकता हमने ऑन गवर्मेक और उसकी प्रणाली, उसके उत्पादों और उसके पूरे तरीके से जोड़ रखी थी, उसके बारे में बात करने से हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी कि अब अगला हिस्सा क्या होने वाला है। तो अगर आप ही नहीं हैं जो यह करने वाले हैं तो फिर कौन करेगा? क्योंकि कोई और आपके लिए यह नहीं करने वाला है। आपको सच में यह समझना होगा कि अगले चरण में जाने के लिए यह हम पर ही निर्भर करता है कि हम पहला कदम उठाएं और उस बदलाव की प्रक्रिया से गुजरें जो हमें अगले स्तर तक पहुंचने के लिए करनी होगी। अगर आप नहीं तो कौन, इस बात में बहुत कुछ छुपा है। और यह वाक्यांश अक्सर लोगों को अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि मैंने कहा, चुनौतियों को पार करने और सकारात्मक बदलाव के लिए प्रयास करने के लिए। इसे व्यक्तिगत विकास से लेकर सामाजिक मुद्दों तक विभिन्न स्थितियों पर लागू किया जा सकता है। अब मैं इसका इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि हमें खुद के प्रति थोड़ी सी जवाबदेही रखना वाकई जरूरी है, ताकि हम इसे अगले चरण तक आगे बढ़ा सकें। अब भी बहुत सारे लोग हैं जो बस बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि उनका पैसा कब आएगा। वे वहीं बैठे हुए कहते हैं, मुझे मेरा पैसा कब मिलेगा। वे बैठे हुए कहते हैं, मुझे तो ये बताया गया था और ये होने वाला है, तो मेरा पैसा कहां है?" देखिए, यह आपके वित्तीय हालात के लिए सही कदम नहीं है। यह वास्तव में वह सही सोच नहीं है जिसे अपनाकर आप खुद को बेहतर बना सकते हैं और अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने व्यवसाय के लिए भी। पिछले हफ्ते और उससे भी ज्यादा, असल में पिछले कुछ महीनों में, हमने जो भी बातें सामूहिक रूप से कही हैं, वे सब इसी ओर इशारा कर रही हैं कि आगे क्या होने वाला है। आगे जो होने वाला है उसका एक हिस्सा यह है कि हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। दूसरों पर यह उम्मीद न रखें कि वे हमारे लिए सब कुछ कर देंगे। हमारे अंदर कुछ खास गुण और विशेषताएं होना चाहिए ताकि हम खुद को अगले चरण में ले जा सकें और आगे बढ़ सकें। अब इससे पहले कि हर कोई यह कहना शुरू कर दे, मैं मार्केटिंग नहीं कर सकता, मैं यह नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, तो क्या यह वाकई सही सोच है? किसी ने भी यह नहीं कहा है ना कि हमें ये सब चीजें करनी ही होंगी। किसी ने यह नहीं कहा है कि हमें क्या करना होगा। तो फिर क्यों मान लिया जाए कि आपसे कुछ भी करने की उम्मीद की जाएगी? मेरी अंतरात्मा की भावना, मेरी सोच यह है कि हमें किसी न किसी रूप में नए चरण में पंजीकरण करना होगा। ये सब कैसे होगा? मुझे कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अगले चरण में पंजीकरण करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि उस पंजीकरण का एक हिस्सा यह होगा कि हमें कुछ मानदंड साबित करने होंगे। और मेरा मतलब इससे क्या है?
मुझे लगता है कि इसमें किसी तरह की केवाईसी हो सकती है या जैसे हम कई अन्य चीज़ों में करते हैं, कुछ दस्तावेज़ीकरण हो सकता है, जिसमें हमें यह साबित करना होगा कि हम कौन हैं, कि हम असली लोग हैं। ये सब करने में हर किसी को थोड़ी-सी अतिरिक्त मेहनत या फिर प्रयास भी करनी पड़ेगी। इसी वजह से अगले चरण में हमारे लिए सब कुछ स्वचालित रूप से नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ ऐसा होगा जो आपको खुद करना पड़ेगा। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि हमारे लिए यह सोचना बहुत ज़रूरी है कि मुझे अगले चरण में कुछ करना पड़ेगा। लेकिन यह हमें वापस उसी बात पर ले आता है कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा? तो अगर आप नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा? क्योंकि असल में मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप वह छोटा-सा काम करने के लिए तैयार नहीं हैं, जैसे कि नए सिस्टम में रजिस्टर करना या अपनी पहचान साबित करने के लिए कुछ जानकारी देना, तो शायद अगला चरण आपके लिए नहीं है। लेकिन असल में यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसी चीज़ को कितना चाहते हैं, है ना? क्या आप वह छोटा-सा प्रयास करने के लिए तैयार हैं? मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद छाँटना एक अच्छा शब्द है, उन लोगों को अलग कर देगा जो थोड़ा-सा भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये सबके लिए खुला रहेगा, लेकिन इसमें एक लेकिन है और वह यह है कि अगले चरण में जाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा, आपको शायद अपनी पहचान साबित करनी होगी। क्या यह बुरी बात है? मेरी व्यक्तिगत राय में ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि वहाँ मौजूद हर व्यक्ति एक वास्तविक व्यक्ति है, जो वही है, जो वह खुद को बताता है। और जब मैं वो कहता हूं, तो मैं यहां सिर्फ रूपक में बात कर रहा हूं, लेकिन उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं। हम ऐसा सिस्टम चाहते हैं जहां हमें पता हो कि वहां मौजूद लोग असली हैं, ऐसे लोग जो सिर्फ बॉट्स, छद्मनाम, फर्जी या इन सब का मिश्रण नहीं है। हम ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसी जगह चाहते हैं जहां हम जानबूझकर वहां मौजूद हर किसी की किसी न किसी तरह से जांच पड़ताल हुई हो, ताकि हमें पता हो कि वे वही हैं जो वे कहते हैं। क्या ये अच्छा है? मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है। आखिरकार ये थोड़ी-सी जवाबदेही भी जोड़ता है ना? कि वे वहां रहना चाहते हैं, इसलिए वहां रहने के लिए उन्होंने थोड़ा बहुत प्रयास किया है। फिर से बात वहीं आकर रुकती है। आप इसे कितना चाहते हैं? आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कितनी मेहनत करना चाहते हैं? आप कितना तैयार हैं थोड़ा और आगे बढ़ने के लिए, ताकि आप उस वादा किए गए स्थान तक पहुँच सकें, जिसे हम इन्वर्टेड कॉमास में कहते हैं। ये मुश्किल नहीं होगा, ये तो तय है, लेकिन मुझे यकीन है कि इसके बीच में कुछ न कुछ तो होगा ही। इसीलिए अगर आप नहीं, तो कौन वाली बात यहां बहुत मायने रखती है। ये कुछ-कुछ उस कहावत जैसा है, अगर अब नहीं तो कब? यह वर्तमान समय में कार्रवाई करने के महत्व को भी उजागर करता है। हम अभी उस स्तर पर तो नहीं पहुंचे हैं, है ना? लेकिन हम निश्चित रूप से उस स्तर की ओर बढ़ रहे हैं, जब हमें कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात यह है कि हम मानसिक रूप से खुद को बीती हुई चीजों से अलग करें और अगली यात्रा के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करें। और आपको तय करना है, क्या आप खुद को इसके लिए तैयार कर रहे हैं? और यही वजह है कि मुझे लगता है कि खुद का आकलन करना और यह कहना कि हाँ, मैं अगले चरण के लिए तैयार हूं, उतना ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपके मन में कोई सवाल है कि आप ऐसा करना चाहते हैं या नहीं, जैसा मैंने कहा, तो शायद यह आपके लिए नहीं है। शायद यह वैसा नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको अभी गारंटी और आश्वासन दे सकता हूं
कि आगे चलकर ऐसा कुछ नहीं होगा कि ऐश ने 2022 में कहा था कि ऐसा होगा, या हमें बताया गया था कि हमें यह नहीं करना पड़ेगा, या मैंने सोचा था कि मुझे यह नहीं करना पड़ेगा, या इनमें से कोई भी बात अगले चरण में प्रासंगिक नहीं होगी। ऐश ने क्या कहा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगले चरण में मेरे और मेरे नाम के अलावा कुछ भी नहीं जा रहा है। कोई उत्पाद, कोई कोडिंग, कुछ भी अगले चरण में नहीं होगा, चाहे वह व्यवसाय जो भी हो या उसका नाम जो भी रखा जाए। इसलिए यह वास्तव में जरूरी है कि आप अपनी सोच को सही दिशा में लगाना शुरू करें, ताकि आप समझ सकें कि हम कुछ बिल्कुल नया करने जा रहे हैं। ना तो यह दोहराव है, ना ही मेकओवर, और ना ही दूसरा चरण। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल नया है। तो हमें यह समझना शुरू करना होगा कि अगर हमें यह करना है, तो हमें एक चुनाव और एक निर्णय लेना होगा कि अगर ये मैं नहीं हूं, तो फिर कौन होगा? मैं आपको बता सकता हूं कि वह कौन होगा। वह मैं ही होऊंगा। यही मैं होऊंगा, क्योंकि मैं कतार के सबसे आगे दरवाजे खुलने का इंतजार कर रहा होऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक मेरे साथ वहां हो, इंतजार करते हुए, उस पर दस्तक देते हुए। मैं इस अगले चरण की शुरुआत करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। ये कुछ ऐसा है जिसमें मैं पूरी तरह से जुट सकता हूं और इसमें सफल हो सकता हूं। मुझे इसका यकीन है। मुझे पता है कि इसमें ऑनलाइन क्षेत्र में सफल होने के लिए सभी आवश्यकताएं होंगी। मुझे पता है कि जो कुछ हमें प्रस्तुत किया जाएगा, वह पहले से बेहतर होगा। मुझे पता है कि वहां जो मूल्य होगा, वह उन अन्य चीजों की तुलना में असाधारण होगा जो हम देखते हैं। मुझे पता है कि लोग वहां जो है उसे पाना चाहेंगे। ये सभी गुण न केवल व्यवसाय की सफलता के लिए, बल्कि आप सभी के लिए भी बहुत सकारात्मक हैं। और आपको बस इतना तय करना है, क्या मैं वहां होना चाहता हूं? और अगर जवाब हां है, जैसा कि मुझे उम्मीद है, तो आपको कुछ चीजें करनी होंगी। लेकिन यहां एक लेकिन है। आप बाद में यह कहकर वापस नहीं आ सकते, लेकिन हमें तो बताया गया था कि हमें यह नहीं करना है, और हमें बताया गया था कि यह हमारे लिए कर दिया जाएगा। निर्णय लें। क्या आप कहीं नए, बेहतर स्थान पर जाने के लिए तैयार हैं, या आप पुराने को पकड़े रहेंगे और हमें दूर जाते हुए देखेंगे? चुनाव आपका है। मुझे चुनाव शब्द का इस्तेमाल करना बहुत पसंद है, क्योंकि यही असल में है। ये चुनाव हमारा है, और कोई भी आपके लिए यह चुनाव नहीं कर सकता। तो अगर आप नहीं, तो फिर कौन? आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों। आशा है कि यह किसी न किसी तरह से आपकी थोड़ी मदद कर पाया होगा। हमेशा की तरह अपने ओईएस पर नजर बनाए रखें।